आज की हम इस वीडियो में सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद, कुल उत्पाद, सीमांत आय, औसत आय, कुल आय, औसत लागत, कुल लागत, बंधी लागत, परिवर्तनशील लागत, इनसे संबंधित तालिका कैसे पूरी की जाती है, ये क्वेश्चन करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, वो है सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद और कुल उत्पाद से संबंधित। हमारे को क्वेश्चन में ये तालिका दी मिलेगी। लेबर की इकाइयां दी हुई हैं 1, 2, 3, 4, 5। कुल उत्पाद 40, 80, 110, 130, 140 हमें दिया हुआ है। औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, लेबर के लिए लिखेंगे L, कुल उत्पाद के लिए लिखेंगे टोटल प्रोडक्शन TP, एवरेज प्रोडक्शन के लिए लिखेंगे AP और सीमांत उत्पाद के लिए लिखेंगे MP, मार्जिनल प्रोडक्ट। यहीं पर जो है इसके सामने ही हम सूत्र लिख देंगे। टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू औसत उत्पाद गुना परिवर्तनशील साधन की इकाइयां। और जब औसत उत्पाद निकालना है तो टोटल प्रोडक्शन कुल उत्पाद भाग में परिवर्तनशील साधन की इकाइयां। और जब सीमांत उत्पाद निकालना है तो n इकाइयों का कुल उत्पादन और n-1 इकाइयों का कुल उत्पादन। इस तालिका में हमें औसत उत्पाद भी निकालना है और सीमांत उत्पाद भी निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे औसत उत्पाद। औसत उत्पाद निकालना बिल्कुल आसान है। कुल उत्पाद को हम परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से भाग कर देंगे। यहाँ पर यहाँ पर कुल उत्पाद है 40 भाग में 1, यहाँ पर 80 भाग में 2, यहाँ पर 110 भाग में 3, यहाँ पर 130 भाग में 4 और यहाँ पर 140 डिवाइडेड बाई 5। 40 भाग में 1 बराबर है 40, 80 भाग में 2 बराबर है 40, 110 भाग में 3 36.67 और 130 भाग में 4 32.5 और 140 भाग में 5 28। हमने सिर्फ कुल उत्पाद को परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से भाग करते चले गए। ये फार्मूला हमने पुट किया और इस प्रकार से हमने औसत उत्पाद निकाल लिया। अब सीमांत उत्पाद निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो परिवर्तनशील साधन की पहली इकाई है उसका जो कुल उत्पाद है 40, वो यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट सीमांत उत्पाद निकालने के लिए परिवर्तनशील साधन की दूसरी इकाई का सीमांत उत्पाद निकालने के लिए जो परिवर्तनशील साधन की दूसरी इकाई के स्तर पर जो कुल उत्पादन है उसमें से इससे पहले वाला कुल उत्पादन घटा देंगे। और तीसरे साधन की निकालने के लिए तीसरे साधन के स्तर पर जो कुल उत्पादन है उससे पहले जो कुल उत्पादन है उसको माइनस कर देंगे।
जब चौथे साधन की परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन निकालना है तो चौथे परिवर्तनशील साधन के स्तर पर जो कुल उत्पादन है उसमें से परिवर्तनशील साधन की तीसरी इकाई के स्तर पर जो कुल उत्पादन है उसको माइनस कर देंगे। 130 माइनस 110 बराबर है 20। इसी प्रकार से परिवर्तनशील साधन की पांचवी इकाई का सीमांत उत्पाद होगा 140 माइनस 130 इज इक्वल टू 10। बस हमें औसत उत्पाद निकालने के लिए कुल उत्पाद को परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से भाग करना है और सीमांत उत्पाद निकालने के लिए परिवर्तनशील साधन की जिस भी इकाई का सीमांत उत्पादन निकालना है उस स्तर पर जो कुल उत्पाद है उसमें से जस्ट उससे पहले का जो कुल उत्पाद है उसको घटा देना है। इस वीडियो में हम कुल बंधी लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, औसत बंधी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत कैसे ज्ञात करेंगे ये करेंगे। फर्म का उत्पादन फलन दिया हुआ है। जब उत्पादन शून्य होता है तब कुल लागत 120 है, जब उत्पादन की 1 है तब 150 है। इस प्रकार से हमारे को उत्पादन फलन दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन में। हमें इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले तो हम उत्पादन लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है और कुल लागत टोटल कॉस्ट, और हमें पता है कुल लागत, कुल बंधी लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ हम यहीं पर लिख लेंगे। उसके बाद हमें निकालना है कुल परिवर्तनशील लागत। सबसे पहले हमें कुल बंधी लागत निकालना है प्यारे विद्यार्थियों। तो हम लिखेंगे यहां पर कुल बंधी लागत। फिर निकालना है हमें कुल परिवर्तनशील लागत। उसके बाद निकालना है हमें औसत बंधी लागत और फिर निकालना है हमें औसत परिवर्तनशील लागत। उत्पादन जब शून्य है तब कुल लागत है 120। जब उत्पादन 1 है तब जो है कुल लागत है 150। जब उत्पादन की 2 इकाइयों हैं तब जो है कुल लागत है 170। जब कुल उत्पादन की इकाई है 3 तब जो है कुल लागत है 186। और जब कुल उत्पादन है 4 इकाई तब जो है कुल लागत है 200। ये हमें दिया हुआ मिलेगा। बाकी सब औसत बंधी लागत, कुल बंधी लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, औसत बंधी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत हमें ज्ञात करनी है। कुल लागत, कुल बंधी लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ है। जो कुल बंधी लागत होती है उसका उत्पादन की मात्रा से कोई संभव नहीं होता। जब उत्पादन की मात्रा शून्य होती है, उत्पादन की शून्य मात्रा पर जो कुल लागत होती है वो कुल बंधी लागत होती है और उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर वो उतनी ही रहती है।
उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। इस क्वेश्चन में जब उत्पादन शून्य है तो कुल लागत 120 है। शून्य उत्पादन के स्तर पर जो कुल लागत है वही कुल बंधी लागत है। चाहे उत्पादन शून्य है, चाहे उत्पादन 1 है, चाहे उत्पादन 2 है, चाहे उत्पादन 3 है और चाहे उत्पादन 4 इकाइयां हैं, जो कुल बंधी लागत है वो उतनी ही रहेगी। नेक्स्ट है कुल परिवर्तनशील लागत। कुल लागत में से कुल बंधी लागत को यदि घटा दिया जाए तो वो कुल परिवर्तनशील लागत होती है। यहां पर जब उत्पादन शून्य है तो कुल लागत 120 है। यदि 120 में से 120 घटाएंगे तो जो कुल परिवर्तनशील लागत है वो शून्य है। इसी प्रकार से यहाँ पर जब उत्पादन की 1 इकाई होती है तब कुल लागत 150 है। 150 में से 120 हम घटा देंगे तो अंतर आएगा 30। यहाँ पर 170 में से 120 घटाएंगे, आंसर आएगा 50। 186 में से 120 घटाएंगे 66। 200 में से 120 कम करेंगे 80। इस प्रकार से ये परिवर्तनशील लागत ज्ञात की जाती है। जब ज्ञात करनी है औसत बंधी लागत, औसत बंधी लागत को ज्ञात करने के लिए जो कुल बंधी लागत है उसको उत्पादन की मात्रा से भाग करते चले जाएंगे। जैसे यहां पर कुल बंधी लागत 120, उत्पादन है शून्य, इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। जब उत्पादन होता है 1 इकाई तब जो बंधी लागत है वो है 120। 120 भाग में 1, 120। नेक्स्ट 120 भाग में 2, नेक्स्ट 120 भाग में 3 और नेक्स्ट 120 भाग में 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 60, यहाँ पर आ जाएगा 40, यहाँ पर आ जाएगा 30। जहां औसत बंधी लागत का स्तर नीचे ही गिरता चला जाता है। हमने पहले विद्यार्थियों जब AFC कर्व बनाया था वो इस प्रकार का, जबकि जो टोटल फिक्स कर्व होता है प्यारे विद्यार्थियों वो इस प्रकार का। नेक्स्ट हमें ज्ञात करना है औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत ज्ञात करने के लिए जो कुल परिवर्तनशील लागत है, कुल परिवर्तनशील लागत को शुरुआत में कुल परिवर्तनशील लागत 0 है। तो औसत परिवर्तनशील लागत भी शुरू में 0 होगी। जब उत्पादन की 1 इकाई है तब कुल परिवर्तनशील लागत है 30। इसको भाग कर देंगे हम 1 से। नेक्स्ट कुल परिवर्तनशील लागत 50 है, इसको हम भाग करेंगे 2 से। नेक्स्ट जो कुल परिवर्तनशील लागत है 66, इसको भाग करेंगे 3 से। और नेक्स्ट है
80, इसको भाग करेंगे हम 4 से। 30 भाग में 1 30, 50 भाग में 2 25, 66 भाग में 3 22 और 80 भाग में 4 20। तो उत्पादन हमें दिया हुआ है, कुल लागत हमें दी हुई है। उत्पादन के 0 स्तर पर जो कुल लागत है वो कुल बंधी लागत होगी, और कुल लागत में से कुल बंधी लागत घटाते चले जाएंगे, वो कुल परिवर्तनशील लागत होगी। कुल बंधी लागत को उत्पादन से भाग करते चले जाएंगे, औसत बंधी लागत होगी। कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन से भाग करते चले जाएंगे, वो औसत परिवर्तनशील लागत होगी। इस क्वेश्चन में हमें ये आंकड़े दिए गए। जब वस्तु की कीमत 1 रुपया प्रति इकाई है, तो जो वस्तु की जो मांग है वो 10 है। इस प्रकार कीमत के विभिन्न स्तरों पर वस्तु की मांग दी हुई है, और हमें कुल आय टोटल रेवेन्यू, सीमांत आय मार्जिनल रेवेन्यू, औसत आय एवरेज रेवेन्यू ज्ञात करनी है। ये ज्ञात करने के लिए हमें इनके सूत्र पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हम जो हमें दिया हुआ है कीमत वो लिखेंगे, और जो वस्तु की बेची गई मात्रा है या जो मांग है वो लिखेंगे। कीमत रुपीज में, मांग इकाइयां। कीमत को लिखेंगे हम P, मांग को लिखेंगे हम Q। जब कीमत 1 रुपया प्रति इकाई है, तब जो वस्तु की बेची गई मात्रा है वो 10 है। जब 2 है तो वस्तु की जो मांग है वो है 9 इकाई। जब कीमत है 3 रुपया प्रति इकाई, तब बेची गई मात्रा है 8 इकाई। और जब वस्तु की कीमत है 4 रुपये प्रति इकाई, तब बेची गई मात्रा है 7। और जब वस्तु की कीमत है 5 रुपये प्रति इकाई, तब बेची गई वस्तु की मात्रा है 6 इकाई। ये हमें दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमें कुल आय निकालनी। कुल आगम, आगम को ही कुल आय कहते हैं। कुल आगम टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू जो होती है वो होती है प्राइस, कीमत गुणा में बेची गई मात्रा। प्राइस और एवरेज रेवेन्यू एक ही होती है। यदि टोटल रेवेन्यू को हम AR इंटू क्यू लिखते हैं, तो उसको हम P इंटू क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस एक ही चीज है। सबसे पहले हमें कुल आगम ज्ञात करना है। प्राइस हमें दिया हुआ है, बेची गई मात्रा हमें दी हुई है। इन दोनों की गुणा करते चले जाएंगे। 1 गुणा 10 10, 2 गुणा, हम लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 1 गुणा 10 बराबर है 10। 2 गुणा 9 बराबर है 18। और 3 गुणा 8 बराबर है 24। 4 गुणा 7 बराबर है 28। और 5 गुणा 6 बराबर है 30। हमें बस वस्तु की कीमत और उस कीमत पर जितनी वस्तु बेची गई है
उन दोनों की गुणा करनी है। इस प्रकार से हमें कुल आगम या कुल आय टोटल रेवेन्यू पता चल जाए। अब है सीमांत आगम या सीमांत आय कैसे ज्ञात करनी है। सीमांत आगम इसको लिखते हैं हम MR मार्जिनल रिवेन्यू, और ये निकालते हैं हम N इकाई की मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए N इकाई का कुल आय और N-1 इकाई से प्राप्त कुल आय। यदि हमें चौथी इकाई बेचने से कुल आय निकालनी है तो चौथी इकाई बेचने से जो कुल आय होती है उसमें से उससे पहले जो 3 इकाइयां बेची गई हैं उनसे जो रिवेन्यू हुई है उसको हमने घटा देना है। जो पहली सबसे पहले तो यही लिखेंगे हम, जो कुल आगम है 10, जो दूसरी इकाई का कुल आगम निकालना है दूसरी में से पहली वाली को हम माइनस कर देंगे। 18 माइनस 10 बराबर है 8। जब तीसरी वाली के सीमांत आय निकालनी है तो 24 माइनस 18 6। जब चौथी वाली की निकालनी है तो चौथी वाली में से तीसरे वाली 28 माइनस 24 4। और फिफ्थ वस्तु की इकाई बेचने से जो सीमांत आय प्राप्त होती है उसको निकालने के लिए 5 इकाई बेचने से जो कुल आय प्राप्त हुई है उसमें से 4 इकाई बेचने से जो कुल आय प्राप्त हुई है उसको घटा देंगे। तो 30 में से 28 गया, 2 रुपये जो है वो 5वीं इकाई की सीमांत आय। अब हमें निकालना है अब हम निकालेंगे कि औसत आगम कैसे ज्ञात करना है। औसत आगम या औसत आय, औसत आगम को लिखते हैं हम AR से, और इसे निकालने के लिए कुल रिवेन्यू को बेची गई मात्रा से भाग किया जाता है। जैसे यहाँ पर कुल आय जो है वो 10 है और वस्तु की जो बेची गई मात्रा है वो भी 10 है। 10 को 10 से भाग करेंगे तो ये 1 रुपया आता है। दूसरा, जब कीमत है 2 रुपये और बेची गई मात्रा है 9 तो कुल आय प्राप्त हुई 18 और कुल इकाइयां बेची गई हैं 9। 18 भाग में 9 बराबर है 2। जब 3 इकाइयां जब वस्तु की 8 इकाइयां बेची जाती हैं, 8 इकाई बेचे जाने पर कुल आय प्राप्त होती है 24। 24 को हम 8 से भाग करेंगे 3। और जब वस्तु की 7 इकाइयां बेची जाती है कुल आय होती है 28। 28 भाग में 7 बराबर है 4। और जब 6 इकाइयां बेची जाती हैं 5 रुपये प्रति इकाई की कीमत पर, कुल आय है 30 और बेची गई मात्रा है 6। 30 भाग में 6 बराबर है 5। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर जो कीमत दी गई है वो है 1 और औसत आगम भी हमें प्राप्त हुई 1। कीमत है 2 रुपये, औसत आगम है 2 रुपये, कीमत है 3 रुपये,
औसत आगम है 3 रुपये, कीमत है 4 रुपये, औसत आगम है 4 रुपये, कीमत है 5 रुपये और औसत आगम है 5 रुपये। मतलब औसत आगम और कीमत एक ही बात होती है। जब औसत आगम निकालनी है तो कुल आय को बेची गई कुल मात्रा से भाग करते चले जाएंगे। 10 को हमने 10 से भाग किया, 18 को हमने 9 से भाग किया, 24 को हमने 8 से भाग किया, 28 को हमने 7 से भाग किया, 30 को हमने 6 से भाग किया। औसत आगम और कीमत एक ही होती है। थैंक यू।